दोस्तों आज के समय में कहीं ना कहीं यूक्रेन को ये ओवर कॉन्फिडेंस हो चुका है कि वो आसानी से रशिया को हरा सकता है, क्योंकि जहां पर एक तरफ यूक्रेन की मदद करने के लिए बाकी के यूरोपीय देश सामने आ चुके हैं, तो वहीं पर रशिया की मदद करने के लिए कोई भी देश खड़ा नहीं है, जिसकी वजह से रशिया को आर्थिक रूप से भी कमजोर कर दिया गया है, क्योंकि यूरोपीय देशों के द्वारा रशिया के ऊपर इतने सारे सैंक्शंस लगा दिया गया है, जिसकी वजह से रशिया अपनी इकोनॉमी को सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा है। दोस्तों इसी बीच तो यूक्रेन ने ये सोचा कि वो भी अब रशिया के ऊपर हमला करेगा, जिसकी वजह से बीते कई समय पहले यूक्रेन ने भी रशिया के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था बाइक्टर ड्रोन से, और इसमें मदद किया था तुर्की ने, क्योंकि ये जो बाइक्टर ड्रोन है वो तुर्की का ही है, जिसकी वजह से रशिया को काफी हैवी लॉसेस का सामना करना पड़ा। दोस्तों एक समय तो ऐसा भी आ गया कि रूस को अपने सेनाओं को पीछे करना पड़ा, जिसको लेकर के यूक्रेन ये सोच रहा था कि वो अब युद्ध को जीत चुका है रशिया से, लेकिन रशिया इतनी भी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। दोस्तों रशिया ने फिर से अपनी पूरी ताकत से यूक्रेन के ऊपर हमला किया गया और यूक्रेन की कई सारे टेरिटरी को वापस से कब्जा लिया। दोस्तों जिसकी वजह से यूक्रेन इस बात को देख के दंग रह गया कि आखिरकार रूस को इतना कमजोर करने के बावजूद भी आखिरकार रूस लड़ने में सक्षम कैसे है। तो दोस्तों रशिया की एक खासियत है कि वो आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है, वो भी तब जबकि रशिया की इज्जत दांव पे लगी है। दोस्तों आपके मन में ये ख्याल आ सकता है कि जब रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला कर रहा है तो मैं रूस का साइड से क्यों बात कर रहा हूँ, जबकि आखिरकार यूक्रेन के ऊपर हमला किया जा रहा है रूस के द्वारा, तो मुझे तो यूक्रेन का सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो यूक्रेन के आम लोगों के ऊपर हमला किया जा रहा है, तो मैं तो पक्षपात कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर रूस का साइड लेने की बात ये है कि रूस जो कर रहा है वो गलत नहीं है। दोस्तों यहाँ पर रूस ये चाहता है कि यूक्रेन नाटो के अंदर शामिल ना हो, क्योंकि यदि एक बार यूक्रेन नाटो के अंदर शामिल हो जाता है तो इसका नाटो काफी जबरदस्त फायदा उठा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूक्रेन बॉर्डर साझा करता है रशिया के साथ, जिसकी वजह से यदि कभी यूक्रेन नाटो के अंदर शामिल हो जाता है तो उस समय नाटो के पास बड़ा एक्सेस रहेगा रूस के साथ बॉर्डर साझा करने के बीच। दोस्तों यहाँ पर नाटो के देश यूक्रेन के अंदर अपनी मिसाइलों को भी रख सकते हैं रशिया के खिलाफ लड़ने के लिए। इसी को देखते हुए पहले तो रशिया के द्वारा यूक्रेन को ये समझाया गया कि नाटो के अंदर शामिल ना हो, लेकिन अमेरिका और यूरोपीय देशों के द्वारा यूक्रेन को नाटो के अंदर शामिल करने के लिए पुश किया गया, जिसकी वजह से रूस को हमला करना पड़ा यूक्रेन के ऊपर। और दोस्तों यहाँ पर रूस की ही गलती मानी जाती है कि रूस अत्याचार कर रहा है यूक्रेन के ऊपर। वैसे आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू वॉच माई वीडियो।